हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या थे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। सो बैंक निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ और गैप अप आज सस्टेन भी हुआ। आप देखेंगे कि इनिशियली कॉल साइड एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और 52,400 के आसपास से फिर से एक साफ सेलिंग देखने को मिला। और यहाँ पे जो लोग भी पुट सेल किए थे यहाँ पे वो भी ट्रैप हुए और यहाँ पे उनको एसएल लेना पड़ा। ऑप्शन बायर के लिए आज अच्छा दिन था क्योंकि आप देखेंगे कॉल साइड भी एक अच्छा कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम मिले और पुट साइड भी एक कैरी फॉरवर्ड अच्छा मोमेंटम मिला। उसके बाद से आप देखेंगे मार्केट वोलाटाइल रहा, साइडवेज रहा। इस जोन में यहाँ पे बाइंग में कुछ खास मिला नहीं था। कल के लर्निंग वीडियो में हमने क्लियरली ये चीज़ मेंशन किया था कि हम हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इक्वल रिस्क नहीं ले सकते हैं या फिर हम सेम क्वांटिटी में ट्रेड नहीं ले सकते हैं। हमें डिसाइड करना होता है कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से हैं, माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से हैं और उसी अकॉर्डिंग अपने पोजीशन साइजिंग को वेरी कर सकते हैं, अपने रिस्क को वेरी कर सकते हैं। तो हमने क्लियरली देखा भी था कल के जो ओआई डाटा थे उसके हिसाब से हमने देखा था कि कैसे देखेंगे कि 51,500 पे जो कॉल सेलर एक्यूमुलेट थे और 52,000 के लेवल पे कॉल सेलर एक्यूमुलेट थे, उनमें डिफरेंस हमने देखा था कि कैसे 52,000 के लेवल पे ज़्यादा कॉल सेलर एक्यूमुलेट थे। तो वहाँ पे हमें एक मार्क कर सकते हैं कि मेजर रेजिस्टेंस था और वो जैसे ही ब्रेक होगा हमें एक अच्छा कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम मिलेगा कंपेयर टू 51,500 के लेवल। तो 51,500 का लेवल था आज इनिशियली ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, जिसके वजह से एक मोमेंटम मिला। उसके बाद से मार्केट रिट्रेस हुआ, कंसोलिडेट हुआ और जैसे ही 52,000 का लेवल कटा, आप कॉल के प्रीमियम पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हमें डिसाइड करके रखें कि एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हम अच्छा ट्रेड ले सकते हैं और फिर इस डायरेक्शन में फिर जैसे ही एक मोमेंटम ब्रेक होता है हम एग्जिट करके फिर छोटे स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं उसी डायरेक्शन में। तो एग्जैक्टली मैंने भी यही किया। यहाँ पे कॉल साइड पहले एक मेजर ट्रेड लिया, उसके बाद से छोटे स्कैल्पिंग किए, जिसके वजह से देखेंगे कि आज कॉल साइड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इनिशियली 50,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद से फ्रॉम द टॉप आप देखेंगे कि एक साफ सेलिंग आया था और वो क्यों आया था कि जैसे ही एक मेजर रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट ब्रेक होता है तो अपोजिट साइड से वहाँ पे एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है। तो 52,000 का लेवल जैसे ही आज ब्रेक हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पुट सेलर्स थे वहाँ एक्यूमुलेट होने लगे थे और वो चीज़ आप वाई डाटा से या फिर चेंज इन वाई डाटा से क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सेलर्स का एक्यूमुलेशन हुआ फिर मार्केट में उनको एक्सपेक्टेशन था कि ये हॉल्ट करेगा या फिर सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा, लेकिन जैसे ही उनके अगेंस्ट मार्केट गया यहाँ पे और ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ तक मार्केट होल्ड किया, देन वहाँ पे उनको अपना एसएल बुक करना पड़ा, जिसके वजह से पुट साइड आप देखेंगे कि बहुत ही एक शार्प मोमेंटम आया था और बहुत ही अच्छा एक प्रीमियम पे भी वो मोमेंटम देखने को मिला था। तो यही हमारे लिए परफेक्ट सिनेरियो होता है। मैंने ये चीज़ बार बार मैं मेंशन भी करता रहता हूँ कि किसी एक साइड का बड़ा अगर मोमेंटम डिफाई होता है तो वहाँ पे जो भी एक्यूमुलेशन हुआ रहता है सेलर्स का वो अपना पोजीशन बुक करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, जिसके वजह से हमें अपोजिट साइड बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। एग्जैक्टली आज देखेंगे कि पुट के प्रीमियम में भी यही देखने को मिला। सो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था और बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम मिला। हालांकि पूरा मैंने भी नहीं कैप्चर कर पाया था क्योंकि जैसे ही टारगेट मिला था मैं एग्जिट कर गया था। अगर पूरा कैप्चर करते तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमें अपना टारगेट मिल जाए हमें बुक कर लेना चाहिए। वो हमारे प्लानिंग का या फिर बोल सकते हैं मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि आप कैसे एक्ट करते हैं, कितना ग्रेडीनेस और कितना आप कामनेस दिखाते हैं मार्केट में, वो आप पे डिपेंड करता है। जो यहाँ पे जैसे मुझे मेरा टारगेट मिल गया था मैं वो बुक कर लिया था क्वांटिटी और आप देखेंगे कि आज ओवरऑल आज 1,03,000 का प्रॉफिट हुआ। पुट साइड भी 50,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ और कॉल साइड भी 50,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। सो ये ओवरऑल मंथ आप देखेंगे कि ज़्यादा एक्यूरेसी मेरा भी यहाँ पे अच्छा नहीं रहा है और जो मेरा एवरेज एक्यूरेसी रहता है उससे काफ़ी ख़राब रहा है एक्यूरेसी इस मंथ में। ज़्यादा नंबर ऑफ रेड डेज रहे हैं इस मंथ में क्योंकि मार्केट बीच में बहुत दिन साइडवेज रहा, फिर उसके बाद से प्रीमियम में मूवमेंट भी आए तो शार्प रिवर्सल्स की वजह से हमें लॉसेस बुक करने पड़े। कई जगह कुछ अपनी गलतियां थी, कुछ मार्केट में साइडवेज होने की वजह से हम प्रॉफिट नहीं कर पाए। तो ये सारे चीज़ होते हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया है, आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, पेशेंस बना के रखिए। कई बार ऐसा होता है कि 25 दिन 26 दिन मार्केट ऐसे ही चलता है, फिर क्या होता है मंथ एंड में कभी मंथली एक्सपायरी पे या फिर उससे 1-2 दिन पहले हमें अच्छा प्रीमियम में मोमेंट ऑप्शन बाइंग में मिल जाता है। तो इसीलिए पेशेंस बना के रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मार्केट 20 दिन से ऐसा है, 25 दिन से ऐसा है, ये चीज़ हमें नहीं सोचना है। हमें अपने जो हाथ में चीज़ें वो हम करके चलेंगे, जो हमारे मैनेजमेंट का पार्ट है उसको हम बस फॉलो करेंगे। कैसे हम रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, कैसे छोटे छोटे हम लॉसेस बुक कर रहे हैं। जब प्रॉफिटेबल डे जाए तो वहाँ पे हम उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को लेने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ देन हमारा जो छोटे छोटे लॉसेस हैं वो भी कवर हो जाते हैं। सो इस मंथ में हम वही देखने को मिला हमें कि सेलर्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल जोन थे, बहुत सारे यहाँ पे साइडवेज मार्केट देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बाइंग में
एक अच्छा मोमेंटम आज मिला कॉल साइड भी और पुट साइड भी। तो ऐसे ही दिन बाइंग में रिक्वायर्ड होते हैं, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जहाँ ओपन हो वहाँ क्लोज हो, उससे मतलब नहीं है। अगर इंट्राडे में भी अच्छे स्विंग्स बनते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छा कैप्चर करने को मिल जाता है कुछ पॉइंट्स, जिसके वजह से हम प्रॉफिट अपना इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे ही दिन का हमें वेट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अभी से ये चीज़ प्रैक्टिस करें कि कैसे हम डिसाइड करें कहाँ पे हमें कितना रिस्क लेना है। यही चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती है मैक्सिमम, और इसी वजह से उनको ओवरऑल लॉस लेना पड़ता है। जैसे ही आप समझने लगेंगे धीरे धीरे ट्रेड करते करते कि कहाँ पे हमें ज़्यादा रिस्क लेना है, कहाँ पे कम रिस्क लेना है, वो आपके मैनेजमेंट का पार्ट है। इस पर हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये चीज़ मैंने कल भी ये चीज़ आपको समझाया था। ओवाई डाटा और चार्ट के हेल्प से कुछ कुछ चीज़ें अभी से सॉर्ट आउट अप करना सीखते रहिए कि कहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है, कहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस है, और सिमिलरली सपोर्ट भी आप देख सकते हैं कहाँ पे माइनर सपोर्ट है और कहाँ पे मेजर सपोर्ट है। उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्क को प्लान कर सकते हैं। अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो वहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे छोटे छोटे स्विंग्स ब्रेक हो रहे हैं वहाँ पे हम छोटे क्वांटिटी में जाएंगे, कोशिश करेंगे वहाँ पे छोटे प्रॉफिट एंड लॉस हो। वहाँ पे अगर ज़्यादा लॉस करेंगे तो ऐसे दिन जब अच्छे मोमेंटम मिलेंगे तो उसको कवर करने में ही वो चला जाता है, इसके वजह से हम ओवरऑल प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम मैनेजमेंट कैसे सीख। बहुत लोग आपको एंट्री का मेथड बताए होंगे, बहुत सारे ईएमएस के बेसिस पे आप देखे होंगे कि लोग बताते हैं। और क्या होता है, कई बार आप देखेंगे कल का मार्केट एक लास्ट में बाइंग स्विंग आया था, उसके बाद से यहाँ पे लोग 5 ईएमएस या फिर किसी और ईएमएस के बेसिस पे तुरंत यहाँ पे पुट साइड ट्रेड लेने लगते हैं। यहाँ पे 3-4 बार उनका एसएल हिट हुआ होगा, उसके बाद से वो बैठ गए होंगे कि चलो 3 या 4 बार एसएल ले लिए। उसके बाद से जब एक्चुअल मोमेंटम यहाँ पे आया तो फिर बैठ के रिग्रेट करेंगे, और वो रिग्रेट का इतना बैड इंपैक्ट पड़ता है कि फिर आप इस जोन में ज़्यादा लॉसेस करते हो। तो यही चीज़ मैं बार बार अवॉइड करता हूँ। जो प्रैक्टिकल चीज़ है आप उसको समझिए। आप ब्लाइंडली किसी भी स्ट्रेटजी से नहीं जा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मार्केट में एक रेड कैंडल बना और यहाँ पे मैंने कुछ इसका लो ब्रेक हुआ तो पुट ले लिया। आप एक पैटर्न क्रिएट होने दीजिए, या फिर आपको सामने से दिखे कुछ मोमेंटम, वहाँ पे आप जब ट्रेड करेंगे तो वहाँ आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप ब्लाइंडली अगर कहीं भी लेंगे तो वो आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। बस वो एक एंट्री मेथड है, वहाँ पे आप मैनेज नहीं कर पाएंगे अपने लॉसेस एंड प्रॉफिट्स को, और उसके वजह से आप ओवरऑल प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। 3-4 बार ऐसे लेने के बाद अगर ये मोमेंटम मिस हो जाए तो डेफिनेटली 2-3 दिन माइंडसेट खराब हो जाता है और उल्टा सीधा जगह यहाँ पे ट्रेड बनने लगते हैं फिर आपके। तो वो चीज़ हमें अवॉइड करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ इनिशियल डेज में आप कोशिश करिए कि देख के ट्रेड ले, जहाँ मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बस हमें वहाँ ले। जैसे सपोज कि क्लियरली हमने ये चीज़ कल के वीडियो में मेंशन किया था लर्निंग पार्ट में कि 52,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा हमें हो सकता है कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे वो चीज़ फॉलो हुआ, आपको सामने से दिखा। यहाँ पे अगर छोटा लॉस आप ले लेते हैं तो आपको चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने वो रिस्क लिया है, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है जिसके वजह से आप प्रॉफिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वो प्रॉफिट मिला। पुट साइड सिमिलरली देखेंगे कि जैसे ही एक स्विंग ब्रेक हुआ यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता। अब टॉप टू बॉटम कैच करने के चक्कर में आप बार बार कहीं भी ट्रेड लेंगे तो आपके अननेसेसरी लॉसेस ही बढ़ेंगे, प्रॉफिट नहीं होंगे। फिर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन में आप उल्टा सीधा जगह और ट्रेड लेने लगेंगे। उससे अच्छा है कि आपको जहाँ सामने से दिखे वहाँ पे कम ही पॉइंट कैप्चर करिए, लेकिन आप परफेक्टली उसको कैप्चर करने को सीखिए। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, किसी भी मोमेंटम में आप अगर पहले से ही प्रैक्टिस करेंगे तो बीच में कहीं एंट्री लेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होगा आप उसको एंट्री का लेवल और नीचे लाते जाएंगे, एग्जिट का लेवल और ऊपर लेते जाएंगे। तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। आप इस चीज़ को जब समझेंगे, इस चीज़ को जब सीखने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो हमेशा ध्यान दीजिए, आप सिंपल चीज़ों पर वर्क करिए, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते रहिए। देखिए कहाँ पे माइनर रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। उसके बेसिस पे अपने क्वांटिटी को प्लान करिए, अपने रिस्क को प्लान करिए, और धीरे धीरे ये मैनेजमेंट जब आप सीखते जाएंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी होने लगेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।